मैं नंदकुमार घोडेले। संभाजीनगरचे माजी महापौर शिवसेनेत गेलेले आहेत नंदकुमार घोडिले. उद्धव ठाकरे गटाचे नंदकुमार घोडेले. जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं समाज सेवा का काम करूँगा। मामला ये आया है कि जब हम नमाज पढ़ के निकलते हैं फजर की, तो नंदू कुमार घोड़िले साहब जो है हमारे मस्जिद के सामने खड़े रहते हैं हमारे से मिलने के लिए। ये जो रहता है जैसा बोलेंगे वैसा पाएंगे। पाएंगे। वैसे तो वोट लो बहका गया, दिशा भूल कर दी वोटर्स की। सिर्फ कमिश्नरी एक किस्म से डिक्टेटरशिप चल रही है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कैंडिडेट खड़े होने के कारण हमारे वोट जो थे हमें चले गए और हमें हार मानना पड़ा। खैरे साहब अकेले पड़ गए। तकरीबन 150-200 करोड़ का प्रपोजल था। गवर्नमेंट भी पैसा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। कोई बोलते हैं कि जहाँ पे रोड नहीं था, अतिक्रमण नहीं था, इंक्रोचमेंट नहीं थी, वहाँ पे 300, 350, कई 100 घर तोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। बहुत से मकानों में से रास्ते डाले गए, शायद वो नहीं होगा। नागरिकों को ये फैसिलिटी देना ये कारपोरेशन को मैंडेटरी है, जिम्मेदारी है। इन्होंने ये करना चाहिए, ये नहीं करते और इस तरीके का नुकसान करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने आपका टाइम दिया प्रेशियस। आप एक बार हमारे व्यूअर्स को आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपकी पोस्ट और आपका बैकग्राउंड, कि आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में क्या है, कितने साल से है, और आपका पूरा एक ब्रीफ दे दीजिए। मैं नंदकुमार घोडेले गत 30 सालों से मैं अलग अलग वार्ड से चुनकर आया हुआ कारपोरेटर हूँ। जनता के आशीर्वाद से मैं मेयर बना हूँ, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बना हूँ। मेरी पत्नी को भी शहर के लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी, वह भी नगर सेविका बनी, मेयर बनी, और हम दोनों भी इस शहर में अलग अलग पदों पर काम करते हैं। निश्चित ही हमारे काम से सभी लोग हमें जानते हैं और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि शहर की सेवा करने का मौका शहरवासियों ने हमारे परिवार को दिया है। और मैं निश्चित ही ऋण व्यक्त करूँगा बाला साहब ठाकरे साहब के, जिनके वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत बढ़िया, सब तो जानते ही है, फिर भी कोई नहीं जानता होगा तो उसको तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आपका कुछ फैमिली बैकग्राउंड है सर पॉलिटिक्स में, क्योंकि आप बहुत टाइम से है इस चीज़ में? मैं तकरीबन 35 ईयर्स से शिवसेना में काम करता था, एक कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन मुझे दिल से इच्छा थी, मैं जब भी सभी राजनेताओं को देखता था तो मुझे लगता था कि हमने भी काम करना चाहिए समाज के लिए। बैकग्राउंड कुछ भी नहीं। मेरे पिताजी एक सादे सूदे मिस्त्री काम करने वाले थे, ठेकेदार थे, और बड़ी मेहनत से हमारा परिवार आगे आया। और दिल से इच्छा थी कि कुछ ना कुछ शहर के लिए हमने करना चाहिए। एक समाज सेवा के हेतु से, एक दिल से समाज सेवा का व्रत हमने स्वीकारा। और पहली बार मैं 1995 में राजा बाजार इस वार्ड से खड़ा हुआ, शिवसेना का उम्मीदवार बोल के पार्षद के लिए, नगर सेवक के लिए। दुर्भाग्यवश मैं चुनकर नहीं आया, लेकिन 2000 में मुझे शिवसेना ने टिकट नकारा, फिर आज़ाद उम्मीदवार बोलकर मैं चुन के आया, और वहाँ से मेरी पॉलिटिकल और सोशल करियर शुरू हुई। लेकिन जब से मैंने ये जिम्मेदारी संभाली, उस दिन से आज तक न मैं रुका न मैं थका, और मैं अराउंड दी 18 आवर्स काम करता हूँ, 18 घंटे में काम करता हूँ। तब से बड़ी मेहनत और लगन कुछ करने की। जब समाज का दुख हम देखते हैं, समाज की व्यथा हम देखते हैं, तो निश्चित ऐसा लगता है कोई ना कोई हमारे जैसा आगे आना चाहिए। एक निस्वार्थ जन सेवाएं समर्पित, जो कारपोरेशन का एक बृहद वाक्य है, निश्चित ही उसे मैं स्वीकारा और आज तक मैं काम करता चला है। भविष्य में भी मैं काम करता रहूंगा। जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं समाज सेवा का काम करूंगा।
नहीं, मैं भी वही बात कर रहा था। आपके शायद ग्रैंड चिल्ड्रंस भी है, अभी पोते हैं आपको। होते हैं। जिस एज में आप अभी है, वो एज में तो लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि अभी हो गया, थोड़ा रिलैक्स लेंगे, चिल करेंगे। तो हम भी वही बात कर रहा था कि आपके बाजू वाले वार्ड से ही मैं हूँ और बहुत बार आए हूँ आपके पास काम वगैरह के लिए। सुबह 8 या 9 बजे आपका ऑफिस खुल जाता है और आप वहाँ पे बैठ जाते हो, लोग आते हैं, मिलते हैं, करते। तो ये एज में भी जहाँ पे लोग सब ऐसा रिलैक्स के मूड में रहते, क्या इंस्पिरेशन है आपको कि आप कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं? अपने बराबर का एक परिवार है, बड़ा परिवार है। हाँ, मुझे 3 पोते हैं, हाँ। 2 बेटे हैं, बहू है, मिसेस है, वो 2 ट्विंस आपके बहुत क्यूट हैं। twins हैं। यस, बहुत क्यूट है। लेकिन लगता है कि इनके साथ में समय बिताए, हाँ, इनके साथ में कुछ एंजॉय करें। हाँ। अभी 60 प्लस हो गए हम। अच्छा। 60 प्लस में तो आप जरूर कहें कि कहीं तो भी ऐसा लगता है कि अब फैमिली लाइफ हाँ, या रिटायरमेंट लाइफ हाँ। जीना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स में एज का कभी मायना नहीं रखता। काम जो ज़्यादा करता है, निश्चित ही जनता उसको सर पर लेकर नाचती है। हाँ, ये मेरा उदाहरण है, एक्सपीरियंस है। अच्छा। मैं जितना एज जैसी मेरी बढ़ती जा रही, वैसे काम करने की क्षमता बढ़ती जा रही। क्योंकि जैसे जैसे हम सामने पब्लिक देखते हैं, वैसे वैसे ऊर्जा मिलती है, वैसे काम करने की ताकत मिलती है और उत्साह बढ़ते जाता है। जैसा पॉजिटिव जब रिस्पांस मिलता है, हाँ, और जब लोग कहते हैं कि नंदकुमार घोडेले सुबह एक में ऐसे व्यक्ति है जो सुबह 5 बजे निकलते हैं। हाँ। आप भी अनुभव लिए। हाँ, 5 बजे की अच्छी है, याद है। मैं अभी कल हमारा ये जमात का इज्तिमा वगैरह चल रहा था ना, तो कल वही बात चल रही थी, सबकी बात हुई। तो आपके ईट खेड़े में भी बहुत दोस्त थे मेरे, तो उनका बोलना ये आया है कि जब हम नमाज़ पढ़ के निकलते हैं फजर की, तो नंदू कुमार घोड़ीले साहब जो है हमारे मस्जिद के सामने खड़े रहते हैं हमारे से मिलने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ मस्जिद का करना है, रास्ते का करना है, ये है वो है। ये चीज़ की तो अभी फ़िलहाल नीड नहीं है, या नीड भी होंगी तो आजकल ऐसा पैटर्न है कि जैसा पैसे का बहुत है, एक बार पैसे दे दिया, वोट आ गए, खरीद लिया, फिर 5 साल आप कौन और मैं कौन, ना नेता देखता ना कॉरपोरेटर देखता। आप 3 टाइम आपके फैमिली से मिलाएंगे तो महापौर बने हुए हैं, आपकी वाइफ भी है और आप भी है, तो इतना डेडिकेशन किस लिए होगा? एक तो अच्छी बात कही आपने कि जब नमाज पढ़ने के बाद में हमारे मुस्लिम भाई मिलते हैं, हाँ, तो मेरा इंतजार करते हैं हाँ, कि 6 बज गया, घोडेले साहब का आने का समय हो गया, हाँ, किसी का कुछ काम है तो मुझसे शेयर करते हैं। आज ही एक हमीदिया गार्डन में एक हाँ। दुखद घटना हुई। अच्छा। वो लोग रास्ता देख रहे थे, उन्होंने मैसेज दिया, हम्म, सब ऐसा ऐसा हो गया, हम्म, आप जरूर आना। मैं तो कुछ उनका दुख बांटने का इतना नहीं हूँ, लेकिन उनको उतनी तसल्ली हुई कि नहीं, घोडेले साहब आकर के उनका दुख कुछ कम करने की मैंने कोशिश की। हाँ, एक पर्सनल अटैचमेंट आज लोग कहाँ ढूंढेंगे? जैसा 5 साल में एक बार गए, हाँ, तो आप जैसा बोले कि उस तरह की माल प्रैक्टिस या कुछ वोट खरीदने की प्रैक्टिस हम्म, वो जरूर होती होगी। हाँ। मुझे तो पता नहीं, मैंने तो आज तक वो किया नहीं। अच्छा। लेकिन ये जो रहता है, हम्म, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। पाएंगे। ये फसल जैसे हम लगाते हैं, उस टाइप का ये सोशल वर्क है। जैसे मराठी में कहता आज पेराल तर उद्या उगवेल, हाँ, जैसा रोज मिले तो इलेक्शन में मिलने की जरूरत नहीं। हाँ, इलेक्शन में लोग खुद कहेंगे हाँ, कि आप सब आप मत आओ, हम आपको वोट देंगे। अपनी पहचान आपने बनाना चाहिए काम से। लोग कोई पर्सनल काम नहीं बोलते, ये मेरा अनुभव है, मेरा तजुर्बा है। लोग कोई बोलते नहीं कि मेरे घर में राशन खत्म हो गया लाकर दो, सिर्फ इतना कहते कि साहब वो मेरे घर में कुछ हॉस्पिटल का काम है, उतना आप डॉक्टर को फोन करो, हाँ, ताकि पैसे भी नहीं मांगते, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देते। मैं शिवसेना का काम करता था, कल भी था, आज भी हूँ। मैं मस्जिद में जब इसकी रमजान ईद की, बकरी ईद की नमाज होती है, हाँ, तो मैं उस नमाज के वक्त में मौजूद रहता हूँ। हाँ, एक किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का गरीब अमीर नहीं, किसी जाति भेद नहीं। और इंसान ने, मैं तो सबको एक अपील करूंगा कि आप यदि 5 साल लोगों से अपने एक अटैचमेंट रखे, तो निश्चित ही 5 साल लोगों से मिलते रहे तो इलेक्शन में नहीं भी मिले चलेंगे, लोग आपको चुन कर देंगे, वोट देंगे, चुन कर देंगे, वोट देंगे आपको। बिल्कुल जो आपको चाहिए, आपका दिल के जैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग अभी राजनीति को
एक व्यवसाय बना रखे हैं। हाँ। ये समाज सेवा नहीं रही। कुछ लोग, सभी के बारे में नहीं, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये बिकाऊ वोट है। हाँ। इनके पास क्या काम करे कि नहीं करे कि 5 साल में एक बार जाओ, पैसे दो, वोट लो। ये मैसेज जो गलत आज जा रहा है वो कहीं तो बंद होना चाहिए। नागरिक कभी बोलेंगे नहीं, मैं तो वोटर से बहुत नजदीक से, तो नागरिक कभी बोलेंगे नहीं कि मुझे पैसे दो। ये राजनेताओं ने इनकी आदत बिगाड़ी है। हाँ। राजनेता इस तरीके के जो मार्ग से चल रहे हैं, मैं समझता हूँ ये गलत है। सही सोशल वर्क अगर करने वाले को किसी प्रकार की समाज में तकलीफ नहीं होती, इलेक्शन में नहीं होती, और जैसा है कि दिल से होना चाहिए, कोई भी काम दिल से होना चाहिए। जैसे सुबह उठना मुझे अच्छा लगता है नहीं क्या घर में बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बाहर कोई बिजनेस करना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कहीं एयर कंडीशन में लगा के बैठना गाड़ी में, नहीं। लेकिन मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता कि हम लोग, अगर मैं फ़ोन बंद नहीं रखता हूँ, क्योंकि किसी को अगर ज़रूरत गिरी और उस वक्त मेरा फ़ोन बंद होगा तो ऊपर वाला आपको माफ़ नहीं करेगा। सही बात। ऊपर वाला आपको माफ़ नहीं करेगा। यहाँ जवाब नहीं भी देना पड़ा तो ऊपर जवाब देना है। लोगों ने जो जिम्मेदारी हम पे डाली है, जैसा कर्तव्य श्रेष्ठ, जैसा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अधिकार देखते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी जो समाज ने हमारे कंधों पर डाली है, निश्चित ही उसको एक सही माने अगर करे तो ये नागरिक, ये वोटर हमारा भगवान है। उसकी अगर हम पूजा करेंगे तो निश्चित ही ऊपर वाले को तो नहीं देखे, लेकिन हमारे नागरिक में हम भगवान देखते हैं, हमारे मतदार में हम भगवान देते हैं। इसलिए उनकी सेवा करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। नहीं, अच्छी बात है, वो करना भी चाहिए। एक ड्यूटी होती है वो तो, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की, वोट दिया है तो काम करना चाहिए। अभी जैसा हमारी सिटी में सबसे हाईलाइट टॉपिक या ब्रेकिंग न्यूज़ जो बोलेंगे, जो आपने पक्ष प्रवेश किया, उद्धव बाला साहब सेना से आप गए शिंदे साहब के पास, क्या रीज़न रहा ये चीज़ का? एक तो क्योंकि आप तो एकदम पायनियर थे, सबसे पहले वाले हैं। यस, मैं कहा कि 1995 में 30 साल पहले मुझे शिवसेना ने टिकट दिया था, और उसके 5 साल पहले से मैं पार्टी में हूँ। मेरा एक 35 इयर्स का करियर है। मुझे बहुत दिया, बाला साहब ने दिया, उद्धव ठाकरे साहब ने दिया, उनके एहसान में कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। पार्टी छोड़ते समय मैंने किसी पे आरोप किया, मैं किसी के बारे में मैंने बुरा कहा। मैंने एक ही रीजन किया कि अब जैसा असेंबली के चुनाव में हमको वोटर्स ने, जनता ने नकारा, हमें उतना रिस्पांस नहीं दिया। क्या रीजन है इस चीज का? जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो निश्चित ही इसी महाराष्ट्र ने, इसी औरंगाबाद संभाजी नगर ने शिवसेना को बहुत कुछ दिया, और शिवसेना ने हमें दिया। तो गढ़ है ना उनका। हाँ, ये शिवसेना ने हमें दिया। मुंबई ठाणा के बाद में अगर शिवसेना कहाँ बड़ी होंगी तो इस शहर में, औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में बहुत दिया। शिवसेना ने हमको बहुत दिया, नागरिकों ने भी बहुत दिया। लेकिन ऐसी बात हो गई कि असेंबली में जैसा हमारी बहुत पीछे हो गई। इस डिस्ट्रिक्ट में एक भी हमारा एमएलए चुनकर, तो शरद पवार साहब से भी नीचे आ गए ना ये बात। बहुत हमारे 18-19 बोले तो उसमें भी 10 मुंबई के, बाकी बचे हुए 8-9 इतर अदर महाराष्ट्र में से आए। इसका अगर रीजन देखेंगे तो एक तो अलायंस लोगों को कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ का जो था वो पसंद नहीं आया, बिल्कुल नहीं पसंद आया। लोगों ने कहा कि आपकी और बीजेपी की जो युति थी वो एक सही नेचुरल अलायंस था, और ये जो अलायंस हुआ आपका कांग्रेस के साथ, जो कांग्रेस के साथ हमने झगड़ा किया, जो कांग्रेस के विचारों के साथ झगड़ा किया, अब उन्हीं विचारों से आपने समझौता कर लिया, आपने तड़जोड़ कर ली, इसीलिए पब्लिक ने हमें नकारा। और एक हिंदुइज्म जो बोलते कि जैसा इस शहर में जैसे पहले जो इमोशनल इलेक्शन होते थे, जैसा किधर उधर कुछ हो गया तो इधर के लोग वोट देना, इधर के, अब वैसी परिस्थिति नहीं रही। नहीं, मैं भी नहीं मानता उसको। मैंने जैसे कहा कि मैं हर समाज में, हर धर्म में जाता था, लेकिन पब्लिक के दिमाग में ये भराया गया कि अब शिवसेना जो है वो पूरा टोटली माइंड वॉश कर दिया, बहका गया, दिशा भूल कर दी वोटर्स की, और वोटर्स जो है तो थोड़ा सा हमारे से दूर चला गया। रही बात मेरी, मैंने तो सबसे पहले जाने का रीजन कहा कि मैंने, एक तो बाला साहब, उद्धव साहब ने मुझे बहुत दिया, इनके एहसान नहीं भूल सकता हूँ। मुझे एक सामान्य कार्यकर्ताओं को बड़ा बनाया,
बहुत ऊंचाई पर लेके गए। लेकिन मैं जब घूमता हूँ, पिछले 5 साल से, तकरीबन पौने 5 साल से शहर में गवर्नमेंट नहीं है, हाँ, कॉर्पोरेटर्स नहीं है। इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है। नहीं। प्रशासकीय ये शुरू है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का काम शुरू है। हाँ, कमिश्नर के अंडर है कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पूरा हाँ। चालू है, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ, एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ। सब। हाँ। और अगर काम करना होगा तो सत्ता होना, सही बात। सत्ताधारी के साथ रहना। हाँ। मैं जब फिरता हूँ, आज भी मैं एक दिन भी घर पे नहीं बैठा हूँ। हाँ। मैं जब घूमता हूँ तो लोग मुझे काम बोलते हैं। जब काम बोलते हैं तो काम करने की ताकत अपोजिशन का कार्यकर्ता, अपोजिशन का मेयर बोलकर मेरे पास उतनी नहीं है। हाँ। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? अगर मैंने कमिश्नर को या किसी को, कलेक्टर को, पुलिस कमिश्नर को, किसी को काम बोला तो इतनी दिलचस्पी से नहीं करेंगे। वेटेज वही, हाँ, उसको वेटेज नहीं रहता। आप हाँ। बराबर बोल रहे हैं। उसमें बात में दम होना दम चाहिए। होना चाहिए। कौन काम बोल रहा है? हाँ। वही अगर मैं सत्ताधारी पक्ष का, बैकग्राउंड से इफेक्ट हाँ, पड़ता। वही मैं अगर सत्ताधारी पक्ष का मेयर बोल के, एक्स मेयर बोल के काम बोलता हूँ तो उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, उसकी दखल लेके काम करेंगे। मैं गया हूँ डेवलपमेंट के लिए, मैं गया हूँ शहर विकास के लिए, और मैं निश्चित ही जनता के काम करने के लिए गया हूँ। मैं किसी पे जाते समय आरोप नहीं किया, किसी को बुरा नहीं किया। और इससे ज़्यादा मैंने उनके ठाकरे परिवार के, मातोश्री के बहुत एहसान भी माना, उनके ऋण भी मैंने व्यक्त किया। और मैंने पार्टी बदलने का निर्णय इसीलिए भी लिया कि अपने शहर में कुछ दिनों में चुनाव होने वाले, और इस चुनाव में अगर ऐसी इस तरीके की परिस्थिति रही तो थोड़ा सा एक अच्छे सोशल वर्क को, जिसको काम करना पड़ता है, अगर वो पद से दूर रह जाएगा तो वो भी थोड़ी सी, मेरा एक वैयक्तिक भी ये था इसमें। इसलिए मैं अपने शिंदे साहब जो अभी डीसीएम है, शिंदे सेना के प्रमुख हैं, उनके पार्टी में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर संजय जी सिरसाट साहब के माध्यम से, जंजा साहब के माध्यम से, पुढाकार से मैंने प्रवेश लिया। अच्छा। मैंने और मेरे मिसेस ने। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि जैसे अभी आपने बात की कि एडमिनिस्ट्रेशन चालू है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि फिलहाल आज की जब बॉडी नहीं है, कॉर्पोरेटर्स नहीं है, तो इनडायरेक्टली उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। एक कॉमन मैन को उनको एक तकलीफ बोलना और वो सॉल्व करवाना, या कोई ड्रेनेज का काम हो, रोड का काम हो, इतना मुश्किल हो गया है कि वो ऐसा हो गया है कि टैक्स पेयर हम नहीं है, हम उनके एम्प्लॉय है। और वो ऐसा हो गया कि वो सुन रहे, उनको अच्छा लगा तो सुनेंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं सुनेंगे, 2-2 साल काम नहीं करेंगे। तो ये आपको फील हुआ कि जब बॉडी डिसॉल्व हो गई, 5 साल से कोई कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ कमिश्नरी, एक किस्म से डिक्टेटरशिप चल रही है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की। कमिश्नर बोलेंगे तो होगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा, इसका सुनेंगे तो सुनेंगे, उसका सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे। तो ये आपको फील हुआ? क्योंकि आपके बोलने से ये समझ में आ रहा कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी का अच्छा करने के लिए आपने पक्ष प्रवेश किया उधर, क्योंकि आपको वेटेज होना था, मतलब वो भी सत्ताधारी पार्टी में जाना। तो ये फील हुआ आपको? नहीं, निश्चित ही जब लोकल बॉडी होती है तो पब्लिक के लिए कारपोरेटर्स के, लोक प्रतिनिधि के डोर ओपन रहते हैं। हाँ। और उनको कोई टाइमिंग का बंधन नहीं रहता। उनको किसी भी प्रकार का लोग पब्लिक को मिलना ही पड़ता है, और पब्लिक उनके पास आती है। हाँ। पिछले पौने 5 साल से एडमिनिस्ट्रेटर है। हाँ। निश्चित ही ये जो मेरा अनुभव है कि अस्ति कुमार पांडे साहब जब कमिश्नर थे, उन्होंने भी एक अच्छा काम किया एडमिनिस्ट्रेटर पीरियड में। अभी जी श्रीकांत साहब है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ बैड एक्सपीरियंस पब्लिक को आ सकते हैं, लेकिन जितना भी काम हमारे जी श्रीकांत साहब आज कर रहे हैं वो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि सराहनीय काम है। अच्छा काम कर रहे हैं। उनको अगर हम व्हाट्सअप कर देते हैं, किसी प्रकार का मैसेज डालते हैं, तो तुरंत उसकी वो दखल लेते हैं और काम करते हैं। और आज भी हमारे कारपोरेटर जो है, सभी कारपोरेटर जो है तो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ में थे। आज भी जिनको एक्स बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो आज वर्किंग में है, उनके माध्यम से भी पब्लिक के काम हो रहे हैं। थोड़ा बहुत 19-20 हुआ होगा। ऐसे अगर कुछ कंप्लेंट होगी तो निश्चित ही आप हर एक को मैं मेरा नंबर भी दूंगा आपके माध्यम से। बिल्कुल। और आपसे सभी से अपील करूंगा, आप अधिक कोई भी काम रहो, लाइट रहने दो, ड्रेनेज रहने दो, पानी की समस्या रहने दो, कुछ भी रहा तो हम आपके लिए है। किसी प्रकार का दिल में ऐसा मन नहीं आने देना
कि एडमिनिस्ट्रेटर है इसलिए हाँ। काम नहीं होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर काम नहीं करते, काम जरूर अच्छा होता है। एक पॉजिटिव अप्रोच हमारा होना चाहिए, और पॉजिटिव अप्रोच से हम यदि गए, हमारे माध्यम से गए या डायरेक्ट भी गए, तो पब्लिक के काम होंगे। एक अच्छा अनुभव हाँ। मुझे ये एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से आया हुआ है। हाँ। नहीं, अच्छी बात है, ये सब करना ही चाहिए। और आप पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक्स मेयर रह चुके हैं, Yes. तो आपका तो काम ही। अभी जैसे आप पुरानी पार्टी को छोड़ के इसमें आए, शिंदे साहब के पास है, तो ऐसा माना जाता है कि जब ये एमपी के लास्ट टू लास्ट एमपी के इलेक्शन हुए, जब चंद्रकांत खैरे साहब थे, उसके बाद से एक लॉबी बन गई है वो सेना में कि दानवे साहब के लोग अलग है और खैरे साहब के लोग अलग है। और आज तक जितना देखा गया, आप खैरे साहब से ज़्यादा क्लोज है, जितना भी मैंने देखा है, मुझे मालूम है। तो ये क्या सही बात है कि दानवे साहब की कुछ डिसलाइक्स है, या दानवे साहब जो है कुछ अलग लेके चलना चाहते हैं पार्टी को, खैरे साहब के कुछ अलग थॉट्स है? नहीं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जहाँ भी पार्टी का काम होता है तो दोनों में एक प्रकार का, जैसा हम बोलते हैं कि समन्वय, हाँ। कोऑर्डिनेशन एक अच्छा है। हाँ। लोकसभा के इलेक्शन में भी हाँ। थोड़ा पीछे हट हो गई, और तकरीबन 1.5 लाख वोटों के डिफरेंस से हमें हार मानना पड़ी। हाँ। इसमें कोई पार्टी का ये नहीं था, वो एक लहर थी। अच्छा। वो एक लहर थी, और एमआईएम के कारण, जैसा अलग जगह पे एमआईएम नहीं खड़ा था, हाँ। अपने यहाँ एमआईएम खड़े थे। जो हमारा मुस्लिम वोटर जो हमारे साथ होना चाहिए था, वो हमारे साथ नहीं था, वो अलग हो गया एमआईएम के कारण। बाकी आप परभनी देखेंगे, पीढ़, इधर सभी जगह पे मराठवाड़ा में एमआईएम का कैंडिडेट नहीं था। सिर्फ यहाँ एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जहाँ एमआईएम का कैंडिडेट खड़े होने के कारण हमारे वोट जो थे एमआईएम को चले गए, और हमें हार मानना पड़ी। थोड़ा बहुत 19-20 आप जैसे बोलते हैं कि दोनों के जैसा गुटबाजी, ऐसा नहीं, ये सिर्फ ये बाहर सिर्फ चर्चा है। अच्छा। लेकिन मैं पार्टी को, खैरे साहब को बहुत नजदीक से देखता हूँ। खैरे साहब का मैं अच्छा सच्चा कार्यकर्ता भी कल था, आज भी उनको मैं मानता हूँ। वो मेरे नेता है, वो मेरे गुरुवर है। दानवे साहब मेरे मित्र है। दोनों भी जब पार्टी का हित होता है तो सभी एक जगह एक दिल से काम करते हैं। उसका कोई असर लोकसभा में नहीं हुआ, और दोनों के एज अ पार्टी बोल के विचार एक है, लेकिन वैयक्तिक स्तर पर थोड़ा सा मतभेद सभी जगह हर घर में होता है। तो थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं, उसका कोई परिणाम। चेंज करने से पहले आपने खैरे साहब से कुछ डिस्कशन हुआ आपका? खैरे साहब ने जरूर कहा। खैरे साहब एक, उनका तो बहुत बॉन्ड है ना आपसे? हाँ, खैरे साहब मेरे गुरुवर ही है। मैं जैसे बोला, मुझे दुख हुआ, हाँ। पार्टी छोड़ते समय मुझे दुख हुआ। हाँ। मैं बिल्कुल जैसा मराठी में कहा होता है, छाती और दगड़ ठेवून, दिल पे पत्थर रखना, दिल पे पत्थर रख के मैं पार्टी छोड़ा। लेकिन मुझे दुख हुआ, और खैरे साहब मेरे बड़े भाई है, मेरे गुरुवर ही है। मुझे आज भी बुरा लगता है, लेकिन एक समय और मजबूरी, इसके कारण मुझे नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी वो मेरे हिसाब से अगर दानवे साहब को हटा दे, कि उनकी जो पोजीशन थी कि उनको अपोजिशन लीडर बनाएगा, खैरे साहब अकेले पड़ गए सिटी में। नहीं, खैरे साहब का आज 40 साल का पॉलिटिकल सोशल करियर है। हाँ। दानवे साहब अपोजिशन लीडर है जरूर है, लेकिन वो भी खैरे साहब को नेता मानते हैं। और दूसरी बात, खैरे साहब के साथ में आज भी लोग जुड़े हुए हैं। खैरे साहब हर एक को अपने लगते हैं। खैरे साहब अपना परिवार का सदस्य है। खैरे साहब की ये पूंजी है, खैरे साहब की एक एसेट है। खैरे साहब के लिए इस महाराष्ट्र में उनको उनका एक लोक संग्रह जिसको बोलते हैं, वो एक अच्छी तरीके से जमा हुआ है। वो कभी खैरे साहब से दूर हो नहीं सकता। और खैरे साहब एक बाला साहब, वो हरदम बाला साहब का नाम देते हैं, वो कभी ऐसा बाला साहब का ऐसा नहीं बोलते, पब्लिक के भी ऐसा नहीं बोलते। पब्लिक का उनका एक पर्सनल अटैचमेंट भी है। और खैरे साहब कभी अकेले नहीं हो सकते। खैरे साहब जरूर मेरे जैसा कार्यकर्ता जाने के बाद में, थोड़े दुखी होने के बाद में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट किए होंगे, लेकिन खैरे साहब दिल के बहुत अच्छे। उनके साथ में सभी लोग उनके साथ में, और हम परिवार के पार्टी डिफरेंट भी हुई तो आज भी मैं उनको मानता हूँ, और पब्लिक भी उनको मानती है। नहीं, अच्छी बात है। चलो, उनका अच्छा ही हो, गॉड अच्छा है। अभी जैसे आपने बोला इलेक्शन आने वाले हैं थोड़े टाइम में, तो ऐसा सुनने में आ रहा है और ये रिपोर्ट है कि पैनल सिस्टम होने वाला है,
और ये फर्स्ट टाइम होगा अपने सिटी में कि 3 लोगों का एक पैनल बनेगा और 3 वार्ड एक इसमें आएंगे। तो ये सही में होने वाला है, और अगर होने वाला है तो आपकी जो अलायंस है, जैसे आप अभी शिंदेगढ़ में गए तो अजित पवार एनसीपी और बीजेपी और आप है, तो ये अलायंस में सब रहने वाला है या ये ऑन अपने लेवल पे होगा? एक तो 22 ऑफ दिस मंथ हाँ जनवरी को हाँ सुप्रीम कोर्ट में हम्म, इलेक्शन पिटीशन ऑन बोर्ड है, अच्छा उसमें डिसाइड होगा प्रभाग होगा अच्छा या सिंगल वार्ड इलेक्शन हो गए, अच्छा प्रभाग होगा हम्म, तो 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, हम्म, जो भी है गवर्नमेंट को अपना वहाँ जो Decision भी लेना स्टेटमेंट देना पड़ेगा। हाँ जब तक वो पिटीशन डिसाइड नहीं होती हाँ। तब तक इलेक्शन का रास्ता ये खुला नहीं होगा। नहीं फिर भी सही क्या रहेगा आपके हिसाब से, या एक कैंडिडेट को जो बहुत मेहनत कर रहा है अपने वार्ड में, अब दूसरी जगह तो नहीं करेगा वो क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है, तो बेनिफिशियल क्या रहेगा, सिंगल पे रहना चाहिए या फिर इसमें पैनल में रहना चाहिए? न जैसा पैनल में रहने के बाद में एक ताकत जो होती है, अच्छा जैसा एक सिंगल कारपोरेटर की ताकत हाँ या फिर वही 2 या 3 की ताकत, हाँ उसमें फर्क पड़ता है। अच्छा डेवलपमेंट के हिसाब से पैनल में डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, प्रेशर से काम हो हाँ, सकते हैं, लेकिन उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हाँ एक ऐसा अनुभव है, यूनिटी होने चाहिए। हाँ ऐसा अनुभव है कि 3 अगर चुन के आ गए हाँ तो तीनों अलग अलग तरह दिशा में भागते हैं। हाँ फिर जब लगता है कि सिंगल ही अच्छा था, हाँ फिर बाद में 3 चुन कर आ गए तो तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा हाँ तो पब्लिक को परेशानी होती है। हाँ फिर ये बोलता मेरे इधर क्यों देख रहा, वो बोलता मेरे तो इसलिए। और निश्चित ही हम्म, पैनल सिस्टम में एक अलग ताकत होती है, पैनल सिस्टम में डेवलपमेंट अच्छा होता है और शहर की डेवलपमेंट पैनल सिस्टम में ही हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा और आपने अलायंस के बारे में कहा, हाँ आज अलग अलग स्टेटमेंट हो रहे हैं। हाँ जैसा बीजेपी अपना स्टेटमेंट कर रही है कि हम खुद के बलबूते पे हाँ, 100 बल पे लड़ेंगे। हाँ, हमारा भी स्टेटमेंट आज जंजाल साहब ने दिया कि हम भी हाँ। खुद के बल पर लड़ेंगे। हाँ, और अजीत पवार साहब का भी कुछ आया। ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हर पार्टी की अपनी ताकत है। हाँ, ये कार्यकर्ताओं का इलेक्शन है। हाँ, पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देने के चक्कर में हाँ, किसी के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर अन्याय नहीं होना, हाँ, इसीलिए हाँ, खुद के बलों पर भी यहाँ 100 बल पर जिसको बोलते हैं, हाँ, इलेक्शन लड़ने में ही फायदा होगा। हाँ। इलेक्शन के बाद में अलायंस हाँ, नेता डिसीजन लेंगे और अलायंस में भी हम्म, इलेक्शन के बाद में अच्छा होगा। इलेक्शन के पहले हम्म, तो अपनी अपनी ताकत आजमाने का भी ये कार्यकर्ताओं ने, ये कार्यकर्ताओं को न्याय देने का इलेक्शन है। हाँ। और जैसा एक ही वार्ड में दोनों के कार्यकर्ता तीनों इच्छुक के है, रह गए अगर। हाँ, तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। इसलिए जैसा हाँ, हर एक ने अगर खुद के इस पे लड़ा हाँ, तो जिसमें जितना है ये पब्लिक का ये हाँ। जोर वो जोर। चुन के आएगा। और बाद में इलेक्शन के बाद में कल समीर साहब से भी मेरी बात हो रही थी, तो उनको मैंने पूछा है कि टिकट देने का क्राइटेरिया क्या रहता है कैंडिडेट को, तो आपके पास क्या क्राइटेरिया? मेरिट, मेरिट बेस पे, बिल्कुल मेरिट। यहाँ कोई किसी का दबाव नहीं है और कोई सजेशन नहीं, कोई नहीं, ऊपर से मेरिट नहीं। पर ही अभी कार्यकर्ताओं का एक मूल्यमापन होगा। हम्म, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हाँ, कार्यकर्ता का मूल्यमापन, हाँ, जनता में से सर्वे, हाँ, इसी के ऊपर ही टिकट दिया जाएगा। हाँ, जैसा किसी की सिफारिश से हम्म, या किसी के पास ये पैसा देखकर हाँ, या ये पैसा चूक कर आएगा, ऐसा नहीं। कार्यकर्ता जो काम करने वाला है, जिसको पब्लिक लाइक करती है, जो हर के सुख दुख में जाता है, जो कभी भी जनता के साथ रहता है, वही कार्यकर्ताओं को टिकट निश्चित ही दिया जाएगा। और मेरिट पर इस वक्त टिकट दिए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक कैसे चुन कर आएंगे, ये हमारा एक इस तरफ हमारा ज़्यादा ख्याल होगा। अच्छा, मेरा भी मेरिट अच्छा है मेरा भी कंसीडर कर लीजिएगा। क्या बात, मैं आपके बाजू के वार्ड में मैं सोशल वर्क करता रहता हूँ, बिल्कुल। सादत नगर, राहुल नगर। हाँ, और तो अभी जैसा सिटी की दुखद घटना हुई थोड़े दिन पहले, महावीर घर संसार बहुत बड़ी आग लग गई, प्रॉब्लमेटिक हो गया, और वहाँ पे ये देखा गया कि अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि इससे पहले ये बहुत छोटी चीज़ें और ये बहुत टाइम स्पैन में होती है, कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो 6 महीने पहले हुई, वो उसको बहुत अरसा हो जाता है। फायर ब्रिगेड जो थी उसका इतना अटेंशन या उसका इतनी ताकत नहीं थी अचानक में कि वो कंट्रोल कर पाए, क्योंकि वो आती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में, फायर ब्रिगेड वगैरह का जो सिस्टम रहता है पूरा। तो ये क्या एक नेग्लिजेंस बोलेंगे सिटी की, कि उनके पास इतनी ताकत नहीं है फिलहाल कि ऐसी अगर कोई बड़ी चीज़ हो जाए या लग जाए तो वो इंस्टेंट से वो उसको हैंडल नहीं कर सकते,
क्योंकि उसको तो 2 दिन लग गए पूरा हैंडल करने के लिए। अगर वो हैंडल कर लेते तो एक बाजू मंदिर में भी आग लग गई, बाजू की बिल्डिंग्स में भी आग लग गई, तो वो चीज़ बच जाती। तो उस पर आपका क्या टेक है, क्योंकि आप थे शायद रात में वहाँ पे। एक तो घर संसार, हाँ जो महावीर स्टोर, जो हाँ। महावीर जनरल स्टोर जो था, ग्रोसरी स्टोर। बिल्कुल मतलब बहुत ही एक हृदयस्पर्शी घटना, हाँ। एक जो हुआ हादसा, इसी ती एक दुखद है। मन को एक कहीं तो भी दुख देने वाली वो आग थी, फायर था। फायर था। प्रश्न चिन्ह है हमारे फायर डिपार्टमेंट के ऊपर। हाँ। जब फायर हाइडेंट जैसा सिटी में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, कारपोरेशन के पास फायर डिपार्टमेंट में कुछ आधुनिक यंत्रणा जैसा हाँ। रेस्क्यू वैन, हाँ। अलग अलग टाइप के जो ये होते हैं इक्विपमेंट होते हैं, जो यंत्रणा होती है, उसका कहीं तो भी एक लैकुना जैसा कुछ तो भी एक अभाव हाँ। हमारे फायर डिपार्टमेंट में यहाँ देखने के लिए मिलता है। हाँ। कई सालों से जब हम मेयर थे तब भी हमने बहुत से ऑर्डर्स दिए। हाँ। फायर डिपार्टमेंट में आज इसकी ज़रूरत है। हाँ। एक तो अतिक्रमण का भी हाँ। एक Issue मुद्दा है। यहाँ उपस्थित होता है हाँ। कि वहाँ फायर की गाड़ियाँ लेट पहुँचती है। नहीं, उस पे तो अतिक्रमण मैं के, आऊंगा और डीपी प्लान वगैरह पे। हाँ, वहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाई। हाँ। फायर की गाड़ी को जैसा नज़दीक से पानी मिलना चाहिए, हाँ। वो भी नहीं मिला। नहीं जैसा मिला। पाइपलाइन एक अलॉन्ग दी हमने सोचे थे कि रेलवे स्टेशन से चिकलठाना हाँ। एक पाइपलाइन डालनी चाहिए, जिसके कारण हमारे फायर के जो भी रहते हैं व्हीकल वहाँ रिफिलिंग जो होता है, हाँ। वाटर रिफिलिंग, वो हाँ। होने के लिए हमारा वो भी एक सुझाव था। जैसे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट के कंपल्सन जो थे, वो भी फायर ऑडिट एक इशू है हमारा। फिर उसके बाद में अच्छी यंत्रणा, जैसा मुंबई में इसमें हम देखते हैं कि तुरंत जी। कोई भी फायर होता है तो कंट्रोल में आ जाता है। हाँ। लेकिन हमारे पास टाइम लगता है, हमारे पास एक स्टाफ बहुत है, लेकिन जिस तरीके से फायर इक्विपमेंट, फायर ये चाहिए यंत्रणा, वो हमारे पास उसकी जरा कमतरता है, जिसके कारण आप 2 दिन जो बोल रहे हैं, हाँ। कल तक वहाँ धुआं निकल रहा था। हाँ, वही बोल रहा हूँ। कल तक धुआं निकल रहा था। हाँ। थोड़ा कहीं तो भी बुरा लगता है हाँ। कि इतने बड़े शहर में हाँ। हमारा ज्यादा इनकम देने वाला डिपार्टमेंट फायर हाँ। डिपार्टमेंट है। हाँ। अगर उसका जितना इनकम है उतना भी उस पर खर्चा किए, हाँ। तो इस तरीके के आरोप इल्जाम नहीं, हम पे जैसा नहीं बोला जा रहा है और 2 साल से चल रहा है कि हम स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, हम नेक्स्ट मेट्रो सिटी है अभी पूना के बाद में, हम इतना डेवलपमेंट हो रहा है रियल इस्टेट में इधर उधर। तो मैं पहले ये पूछूंगा, ये स्टेट के अंडर आती है या ये सेंट्रल के अंडर आती है? स्मार्ट सिटी में नहीं, ये फायर वाली चीज, फायर स्टेशन वगैरह। फायर जो है हाँ। तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अनुदान है, हाँ। स्टेट का भी अनुदान है। हाँ। जैसे हम सेंट्रल में प्रपोजल बना के भेजते हैं, हाँ। तो सेंट्रल की तरफ से बहुत अनुदान इसको मिलता है। हाँ। हमारा एक प्रपोजल भी गया था, उसमें कुछ ऑडिट प्यारा निकले थे, हाँ। जिसके कारण वो कंप्लाई नहीं हुए, उसके कारण हमारा प्रपोजल मंजूर नहीं हुआ। हाँ। तकरीबन 150-200 करोड़ का प्रपोजल था। अच्छा। शहर में फायर स्टेशन अलग अलग एरिया में होने चाहिए, हाँ। वो भी लेट हो गया हमारे पास शुरू हाँ। करने में। हाँ। कहीं हुए तो वो फुल फ्लेश नहीं हुए, नहीं हुए। क्या कारण है कुछ पता नहीं। हाँ। लेकिन फायर सेफ्टी के हिसाब से गवर्नमेंट भी पैसा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फंड तो आता है, काम तो हो रहा है, पर ठीक है, एक वो चीज़ जो है उस पर वो एक कुछ लिखा होगा या हो गया होगा, गलती से हो गया होगा, आग लग गई होगी, पर अगर उसको कंट्रोल कर लेते तो एक किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स वहाँ पे हर्ट हुए, क्योंकि मंदिर भी वहाँ पे थोड़ा जला है। Yes, उसके ऊपर भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक आए, और जो लोग बाहर बाजू की बिल्डिंग रेसिडेंट बिल्डिंग्स थी, कोई शॉप्स वगैरह तो थे नहीं, लोगों का घर था जिन्होंने मेहनत से लिया होगा या लोन पे लिया होगा, जो भी लोग, उनके लिए तो वो चीज़ बहुत नुकसानदायक हो गई ना। और वो तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी गलती है, जहाँ गलती है वहाँ पे अगर आगे पीछे में भी थोड़ा कंट्रोल कर लेते तो इतना बड़ा तो होता नहीं था ना हादसा। नहीं, जैसा है, जैसा तो फायर होता है, आग लगती है, हाँ। तो इमीडिएट कंट्रोल करने के लिए फोम जैसा एक हाँ, एक्सटिंग्विशर के अंदर आता है। हाँ, हाँ। वो अगर फोम हम फैला देते हैं, हाँ, तो निश्चित ही उससे बिल्कुल आग वो दब जाए, टेम्परेचर डाउन हाँ, कर देता है पूरा। टेम्परेचर डाउन करती है। अलग अलग केमिकल हाँ, से, हाँ। अलग अलग उसके बहुत से ये भी है। हाँ। जैसा हम बोलेंगे कि ऐसी ऐसी यंत्रणा है, हाँ, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन है। जिसके कारण आज कोई भी चीज, आज हम जैसे तरक्की कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की तरफ आप बोल रहे हैं, हाँ। तो स्मार्ट सिटी में
फायर है कि ये भी एक विषय जो है हम्म, ये महत्वपूर्ण है। हम्म, जैसा स्मार्ट सिटी में मेयर था जब मेरे कार्यकाल में मंजूर हुआ, हम्म, उसमें जैसा क्लीननेस को महत्व दिया गया है, रास्तों को दिया है, बेसिक एम्यूनिटीज को दिया है, हाँ, वैसे एजुकेशन को दिया है, पानी पुरवठा को दिया है, हम्म, तो वैसे ही महत्व फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी ऑफ द सिटी रिगार्ड्स विथ फायर, ऐसे अलग अलग विषय उसमें रहते हैं। हम्म, तो फायर सेफ्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए निश्चित जी। ही। ऐसी ऐसी जो अलग अलग जो ये है उसके ऑप्शंस होते हैं, हम्म, जैसे फायर कंट्रोल में लाने के लिए, हाँ, वो सब हमने उसका अवलंब करना चाहिए। हम्म, इस तरीके से अब कुछ मैं ऑनरेबल कमिश्नर साहब से मिलूंगा हम्म, और उनसे भी एक प्रश्न चिन्ह है। हम्म, एक घर संसार जैसा उद्ध्वस्त हो गया, हाँ, किसी का हाँ, विचारों का, आजू बाजू का, जैसे अपने एक रिलीजियस का हाँ, मस्जिद मंदिर, ये सब इशू, इसमें शहर में राइट्स भी हो हाँ। सकते थे, बहुत हो सकते हैं। हो सकते, इसका हम ये सब सोच के बाहर की बातें हैं। नहीं, और एज अ मुस्लिम मुझे भी बुरा लगा कि कोई रिलीजियस प्लेस पे ऐसी चीज नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए। और कैसा है, जैसा व्यापारी महासंघ के साथ, हाँ, शहर के व्यापारियों के साथ एक मीटिंग होना चाहिए, हाँ, उनका अवेयरनेस होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। बार बार उनको हमारे एक अलग से इसके लिए टीम होनी चाहिए। हम्म, ये सब कारपोरेशन के माध्यम से निश्चित ही अगर इसमें जन जागृति हो गई हाँ, लोगों में हाँ, और हमारे डिपार्टमेंट में भी, हम्म, तो निश्चित ही ऐसी घटना हम्म, भविष्य में हम्म, अगर हो भी गई हम्म, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान न हो, ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेटली हम कहेंगे कि उसमें किसी की जानलेवा कोई ऐसा ये नहीं हुआ, हाँ, घटना नहीं हाँ, हुई, जान नहीं उसमें। रिलीजियस में भी किसी प्रकार का हाँ, धक्का नहीं धक्का लगा, नहीं लगा। नहीं तो शहर का क्या होता था हाँ, पता नहीं। सेंटिमेंट हर्ट हो जाते थे। अभी जैसा डीपी प्लान को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा है कि कोई बोलते हैं कि कमिश्नर साहब ने सही बनाया, कोई बोलते हैं गलत बनाया, कोई बोलते हैं कि जहाँ पे रोड नहीं था, अतिक्रमण नहीं था, इंक्रोचमेंट नहीं थी, वहाँ पे 300 350 कई 100 घर तोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। जहाँ रोड नहीं है, जहाँ जहाँ ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ के बीच में से रोड वगैरह लेके जा रहे हैं। तो ये डीपी प्लान जो है ये 2-3 बार ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, या इसके ऊपर जो है डिबेट्स हो चुकी है ऑलरेडी, लीगली जो हो चुका है, पर फिर भी ज़बरदस्ती ये इम्प्लीमेंट क्यों करने की कोशिश हो रही है इस पर? नहीं, अभी तो इसमें हाईकोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए, हाँ, पब्लिक को ऑब्जेक्शन लेने का इसमें एक मौका था, हाँ, अधिकार दिया। पब्लिक ने ऑब्जेक्शन भी रेज किए, हाँ, किया। जिनके मकान जा रहे थे, जिनके मकानों के ऊपर रोड ये किए थे हाँ, डीपी प्लान में, हाँ, उनका भी ऑब्जेक्शन सुन लिए है। हम्म, बहुत से ऑब्जेक्शन कमिश्नर साहब ने और जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर से देशमुख साहब ने कंसीडर किए हम्म, और वो गवर्नमेंट को भेजे है। हाँ, अभी जो आप जो बोल रहे हैं कि बहुत से मकानों पर से रास्ते डाले रास्ते, गए, रोड, हाँ, शायद वो नहीं होगा अभी। एक अच्छा, अच्छा डीपी प्लान हम्म, गवर्नमेंट के माध्यम से, गवर्नमेंट माने फडणवीस साहब है, हम्म, शिंदे साहब है, अजित इनके पवार माध्यम से, अजित पवार साहब, इनके माध्यम से किसी पर भी हम्म, अन्याय नहीं होगा, हम्म, ऐसा डेवलपमेंट प्लान हम्म, गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश होगा, मंजूर होगा। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या कितना टाइम होगा उसको? 37। लास्ट क्वेश्चन पे अपन एंड करेंगे। एक ऐसी चीज़ है सर जो मेरी पर्सनली, और मैं बहुत देखता हूँ, बात करता हूँ, और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप वो एरिया से बिलोंग करते हैं, आगे पीछे में रेलवे स्टेशन का जो आउटर एरिया है, जो एक 2 रोड है, एक ब्रिज की तरफ जाता और एक अपने संजय सीसर साहब के ऑफिस की साइड से जो जाता, वहाँ पे हॉकर्स एरिया है, जो हालांकि उनको अलॉट नहीं किया गया है, और वो बहुत, कोई 6 साल से, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से वहाँ पे अपनी गाड़ी लगाते, फ्रूट की है, कोई चीज़ों की है, और वो एक बेसिकली मार्केट प्लेस बन गई है, क्योंकि टूरिस्ट भी वहाँ रुकते हैं, बाहर के भी रुकते हैं। अभी 2-4 महीने से उनको बहुत परेशान किया है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी, उनका सामान फेंक दिया, किसी पे गुनाह दाखिल कर दिया, FIR हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो मैं एक पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव बन के, और एक मेरी भी इच्छा से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और आप उसका एक ये भी बोल दीजिएगा कि इनको जो है एक हॉकर्स एरिया अलॉट करना चाहिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, मैं जैसा समझता हूँ, क्योंकि वो एक मार्केट प्लेस है, टूरिस्ट रुकेगा तो सिटी डेवलप होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा। इनको इतनी तकलीफ देना नहीं चाहिए, और देने का रीज़न क्या है? क्योंकि वो गरीब है, या उनके पास कोई बोलने का, उनको तरीके नहीं मालूम है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कैसे हैंडल करे, रूल्स रेगुलेशन मालूम नहीं है, और अगर है भी तो उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। तो आप उसमें क्या मदद कर सकते हैं, और क्या हॉकर्स को भी नहीं करना चाहिए, वो एक बार आप बोल दीजिए। एक तो सबसे पहले रेलवे स्टेशन
पदमपुरा, बंसीलाल नगर, हाँ। पैटर्न रोड, सिल्क मिल कॉलोनी, सादात नगर, राहुल नगर, हाँ। ये सब मेरा एरिया है। हाँ। ये यहाँ की हर कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर धर्म का आदमी मेरे से जुड़ा हुआ है। हाँ। मैं सुबह 5-6 बजे, आप जिन गाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, हाँ। मेरी परचेसिंग उन गाड़ियों पर ही होती है। अच्छा। और ये सब मेरे जान पहचान के, मेरे नज़दीक के। हाँ। आज तक मैंने इनको संभाला। हाँ। ये सिर्फ अपने यहाँ पर स्थिति है, रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसे ठेले लगे हुए, ये नहीं, सभी जगह, हर जगह है। महाराष्ट्र में हर जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के बाहर लगती देखिए है। ग्राहकों की जरूरत है। हाँ। 2 पैसे बेचारों को मिलते हैं मेहनत करके, ये बात तो है, मिलना ही चाहिए। मिलना ही चाहिए। लेकिन कारपोरेशन को मैंने आज तक रोका। हम्म। आज भी जो लगे हुए हैं वहाँ, जैसे फल फ्रूट की गाड़ियाँ हाँ। लगी है, कुछ जूते चप्पल की गाड़ियाँ हाँ। लगी है, हाँ। कुछ छोटे से चश्मे, बेल्ट, हाँ। हाँ। कुछ स्कार्फ की गाड़ी हाँ। लगी है। हाँ। ये लोगों को मेरी हरदम मदद रही है। हाँ। मैं कभी भी इन लोगों के लिए, गरीब लोग हैं, हाँ। इनके लिए मदद हरदम करता हूँ। एक बार तो मैं वहाँ जाकर, मैंने कारपोरेशन के लोग वहाँ से हड़ताल दिए। अच्छा। उनको कहा मैंने कि मैं कमिश्नर साहब से बात की, हाँ। बोल साहब इनको एक पर्याय जगह दो। हाँ। फिर उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला, कुछ रेलवे की कंपाउंड से आगे तार फेंसिंग कर दिया, इनको और रोड पे ला लिया। हाँ ना, वही प्रॉब्लम। मैं बोला ये तो आप और वहाँ फाउंटेन्स वगैरह लगा दिए। हाँ, मैं बोला जिसमें आप- पानी भी नहीं हाँ, आता। मैं बोला इनको रेलवे स्टेशन एरिया में एक हॉकर्स जोन, हाँ। आप जैसा बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन परेशानी क्या है, हाँ। वहाँ ग्राहक जाता नहीं। हाँ। इनको अगर कहीं पर्याय जगह दो तो वहाँ ग्राहक नहीं जाएगा। हाँ। मार्केट प्लेस है ना वो की। हाँ, क्योंकि इनको ग्राहक भी यही मिलेगा। बस वही उतरती है तो हाँ। कस्टमर वही आएगा। हाँ, इनकी परेशानी है, ग्राहक की परेशानी है, हाँ। कारपोरेशन की मजबूरी है। मजबूरी है। हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा सा वो तार फेंसिंग के अंदर हाँ। कमिश्नर को बोलकर हाँ। थोड़ी सी जगह करवा दे, हाँ। ताकि इनके ठेले भले उसके लिए कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमाउंट ले ले, छोटा सा रेंट ले हाँ ले, ना। वो चलेगा। ये ग्राहकों की जरूरत है, नागरिकों की जरूरत है। हाँ। नागरिकों को ये फैसिलिटी देना, हाँ। ये कारपोरेशन को मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। इनकी जिम्मेदारी है। हाँ। इन्होंने ये करना चाहिए। हम्म। ये नहीं करते और इस तरीके का नुकसान करते हैं। हाँ। जैसा कमिश्नर साहब ने मेरे बोलने पे 2-3 बार रोक दिए थे, हाँ। लेकिन अभी परसों कहा कि वो रेलवे स्टेशन के अधिकारी ने तकरार किया, हाँ। इसलिए हमको निकालना था। मतलब सब रेलवे स्टेशन का अधिकारी गेट के बाहर नहीं आता कभी, नहीं आते। वो तो उधर ही ट्रेन में बैठता है, मायना करता है, चले जाता है। लेकिन शहर हमको संभालना है। हाँ। आप इनको भले डिवाइडर में थोड़ी सी जगह कर दो, हाँ। भले साइड से उसके कंपाउंड को लग के कर दो, हम्म। लेकिन किसी प्रकार की ये डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे, डिसिप्लिन में बिजनेस करेंगे। बेचारे 200-500 रुपए लेके जाते हैं शाम में। हाँ। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, बहुत बढ़ गई है। इसमें कई कई तो लोग ऐसे 40-50 साल से, वो हमारे एक बाबू भाई बोलकर जो केले बेचते हैं, हाँ। बेचारे बूढ़े इंसान है। मुझे तो इतना बुरा लगा, वो कभी कभी मैं मैसेज भी कर दिया तो मुझे फल फ्रूट ये करते भेजते थे, पैसे देता हूँ मैं, कभी पैसे नहीं करता। लेकिन एक नजदीक के लोग हैं, कभी कभी आंखें में आंसू भी पुराने आते हैं। लोग हैं। पुराने लोग हैं, हाँ। और किसी की तकरार नहीं हुआ। हाँ। ये बताते रेलवे स्टेशन का नाम, हम्म। वो मुद्दा मेरे जहन में हम्म। निश्चित ही उनके लिए। आप वो जगह बताते रेलवे ब्रिज के नीचे लगाओ, हाँ। कौन जाएगा लेने के? नहीं, और मैं वो भी बोलूंगा, हॉकर जोन बनाया था उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया था, पर पर भी- 2 दिन के बाद वो पूरा हॉकर जोन तोड़ दिया गया और वहाँ पे जो है नहीं नहीं, जाते लोगों नहीं ने ना। कब्जा कर लिए। लोग नहीं जाते ना, हाँ, लोग जाएंगे नहीं। वहाँ कस्टमर नहीं जाता, वो रनिंग रोड है ना, उसको स्टॉप ग्राहक चाहिए। नहीं जाता। हाँ, ग्राहक चाहिए। ग्राहक अब ये बेचारे जाएंगे क्या? लोग 10 रुपए के समझो केले बनाना लेना है, हाँ। तो उसके लिए औरंगपुरा नहीं जा सकता। हाँ। उसको 40 रुपए का पेट्रोल दिलाकर औरंगपुरे में से 10 रुपए के केले लाने को नहीं जा सकता, नहीं जा सकते। तो यही वो लेगा। नहीं, और बेरोजगारी से तो क्राइम बढ़ता है, जो एविडेंट है। बजाय क्राइम बढ़ने से आपने कुछ उनको इसमें दूसरा कॉम्प्रोमाइज करके कर दिया तो वो अच्छा है। दूसरा एक ऐसा है कि नजदीक का धार्मिक स्थल है, हाँ। मस्जिद है, मस्जिद है। वो बेचारे कई सालों से यहाँ फल फ्रूट बेचते हैं और नमाज के लिए मस्जिद में जाते सामने जाते हैं। हैं। हाँ। और उसमें धार्मिकता भी थोड़ा सा ये हमारा ये है, और दूसरा व्यवसाय भी है, व्यवसाय। तीसरा बेरोजगारी है, बेरोजगारी और शहर में कोई विद्रुपीकरण नहीं है। नहीं। एक वो ऐसी लाइन में कर रहे थे, हाँ। कमिश्नर साहब को एक बार मैं खुद बताऊंगा, हाँ। और निश्चित ही आने वाले समय में हाँ। उनके लिए एक अच्छा जो कुछ भी करना पड़ेगा आपको साथ में लेकर मैं करूंगा। बिल्कुल, हम पूरा रिकॉर्ड करेंगे उसको। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने आपका टाइम दिया। एक बार आप ये कैमरे में देख के आपका एक्सपीरियंस और लोगों को बोल दीजिए, आपके सपोर्टर्स या चाहने वाले या जो भी आपके पार्टी के लोग हैं, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बोल दीजिए। नमस्कार, मैं नंद कुमार घोड़ेले
पिछले 45 मिनट से मैं एक इंटरव्यू दे रहा हूँ सुफिया शेख साहब जो अनकट बाय बाय सुफियान, अनकट बाय सुफियान। अनकट बाय सुफियान, इसके जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने श्रोता है, सभी को मैं तो एक धन्यवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। आप सभी का धन्यवाद भी करूंगा कि आप ये जो अनकट बाय सुफियान शेख के माध्यम से जो चलता है, निश्चित एक सराहनीय इनका काम है। आज इनके साथ इंटरव्यू शेयर करने में इनका टैलेंट मुझे ख्याल में आया। जब हम मेयर रहकर जितने शहर के प्रश्न जो थे, आज हमें भी नहीं पता इतने शहर में प्रश्न, इतनी डेवलपमेंट के विकास के मुद्दे जो इनके जहन में हैं, जितने इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, निश्चित ही मैं समझता हूँ कि इनके टैलेंट को सैल्यूट करना चाहिए। इन्होंने जो इंटरव्यू लिया, निश्चित ही एक मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। आज मैं आप सबसे अपील करूँगा, आप इस सभी इसको सब्सक्राइब करें। निश्चित एक अच्छा चैनल है, एक जनता की आवाज़ हमारे माध्यम से, इनके माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम ये कर रहे हैं। निश्चित ही इनके साथ आप रहिए, इनके आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बन के एक इस चैनल को आप साथ देंगे, यही मैं आपसे अपील करता हूँ, विनती करता हूँ। और हमारे सुफियान खान शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरे टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो हमने यहाँ पे मुद्दे डिस्कस किए हैं, इंशाल्लाह नंदू कुमार घोड़िले साहब की तरफ से उस पर इम्प्रूवमेंट आएगा और वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा आपको इलेक्शन के बाद।